धनुष उठाने के लिए बड़े बड़े योद्धा को जो अहिंसक युद्ध है, महाभारत युद्ध का जो टाइटल दिया गया, तो यहाँ पर तो हिंसा नहीं होनी चाहिए। अहिंसक माने अगर लोक भाषा में लें, जब विच्छेद करते हैं किसी शब्दों का, तो जो शुरू में होता है शब्द उसको बीच में लेके खींच के ले जाते हैं, या तो अंत में लेके जाते हैं, अंत वालों को पहले लेके आते हैं, ऐसे ही खींच करके सिद्ध करते हैं, दिमाग चलाते हैं बहुत ज़्यादा। सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं, बुद्धिमान लोग यही करते हैं। और लोक भाषा में समझा जाए, अहिंसक माने अहिंसक, अहिंसा, हिंसा को बुलाते हैं लोग। अहिंसक, अ माने नहीं, हिंसा माने जो हिंसा नहीं करता है। अब देखो, या तो इसको ऐसे पेश कर दो बना करके, या तो उसको लेकर के कर्मों के द्वारा पेश हो जाओ, जो हिंसा को लेकर के आया। अहिंसा बुलाते हैं हिंसा करने के लिए। और युद्ध हुआ तो क्यों हुआ? स्त्री ही बनी निमित्त। उधर सीता को चोरी किया गया था, धनुष तोड़ने के बाद भी स्वयंवर हुआ तो भी किसी की आंख नहीं खुली, युद्ध जारी रखा सभी लोगों ने, असुरों ने युद्ध को जारी रखा, वहां आंख नहीं खुली। तीसरा नेत्र खुला कि कोई ने धनुष को उठा नहीं पाया था, राम जी ने उठाया तो समझ लेना चाहिए ना। और शक्ति ने वरमाला डाली, वरण की, फिर भी रास नहीं आया, और छल किया, वनवास भेजा सभी लोगों ने, राजनीति वालों ने, और वहां हरण कर लिया उसके अधिकार को। फिर तो क्या हुआ? विनाश हुआ कि विकास हुआ? बिना राज को जाने जो नीति नियम को चलाने लगते हैं, शासन करने लगते हैं, धर्म को छोड़ करके अगर आप उड़ान भरोगे, धारण नहीं करोगे तो लंगड़े हो जाओगे। शरीर रूपी रथ में अगर एक उंगली कट जाती है तो उसको विकलांग कहते हैं। ऐसे ही वास्तविक धर्म अर्थात धारणा को छोड़ करके बिना धारण किए अगर फील्ड में आ गए, मैदान में आ गए, तो मारे जाएंगे सारे। और यहाँ पर ये युद्ध न हो, इसको बचाया जा रहा है, बार बार इस युद्ध को बचाया जा रहा है कि युद्ध ना करें, बुद्धि ना चलाएं, युद्ध करने के लिए वृद्धि ना करें संगठन का। इससे शुद्धि नहीं होगी, शुद्धिकरण नहीं होगा, ये प्रवृत्ति नहीं है। प्रवृत्ति की मर्यादा लोक लाज होता है, बंधन होता है प्रवृत्ति का। वो सब सोच समझ के कार्य करते हैं। आज जिनका प्रवृत्ति नहीं होता है तो कहते हैं आगे नाथ न पीछे पग है, खाए मोटाई के भैली गधा। न आगे पीछे कोई होता नहीं है, गधों की अकल होती है, बस बोझ ढोते हैं, जो मिलता है खा पी करके अधूल में लेटते रहते हैं। ज्ञान रहेगा लेकिन गधे की अकल, गधे का उदाहरण देते हैं। तो वहां भी ऐसे ही हुआ। और द्रौपदी स्वयंवर में भी जब अर्जुन के द्वारा मछली की आंख में तीर मार दी गई, द्रौपदी वरण कर ली, उसके बाद भी वो कूटनीति, रणनीति, ये सब चलती रही इन सबों की, बुद्धिमानों की। और अंततः विनाश ही बना। विनाश ही हुआ कि विकास हुआ? ये स्थापना के कार्य में ये सब सहयोग के लक्षण हैं। ये स्थापना का कार्य चल रहा है, ये किसी की रक्षा सुरक्षा का बीज बोया जा रहा है कि असुरक्षित हैं सभी लोग, नींव डाला जा रहा है। जहां मात्र शक्ति का सम्मान नहीं है, सम्मान नहीं हो रहा है जिस संगठन में, वहां विघटन का बीज डाला जा रहा है, घुटन हो रहा है। जबकि संगठन अर्थात अपने परिवार में वो लक्ष्मी होती है। कहते हैं जहां उनकी पूजा नहीं होती है, सम्मान नहीं किया जाता है, वहां सर्वनाश हो जाता है, लक्ष्मी बसती ही नहीं है। और यहाँ तो सरस्वती का भी वास करवाना है, सरस्वती भी हो, लक्ष्मी भी हो। गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियां बहें, तीनों एक होकर के तीन माताओं को यहाँ प्रत्यक्ष करें। तो उस सत्य का वर्ण करिए, उन सतियों के आगे सत्य को प्रत्यक्ष करें। आप, आपके द्वारा श्री गणेश होना चाहिए, गणेश जी को प्रत्यक्ष करना चाहिए आपको, सिर्फ शब्दों से नहीं, स्वरूप के द्वारा। गणेश है तो उनका परिवार भी हो, उनकी माता हो, पिता हो, बहन हो, भाई हो, सहयोगी हो, एक परिवार चाहिए इस संगठन में। जो यहाँ से शुरुआत हो, अहिंसा परमो धर्म हमारा परम कर्तव्य है, अच्छा लगेगा। उसमें से माताएं नियुक्त की जाएं। आपके सभा के बीच में जो है, लंबे समय से आप सभी के संगठनों में ये सभी सहयोगी रही हैं माताएं, तन मन धन समय संकल्प से अति सहयोगी। कितना सहयोग की हैं? वो जितने लोगों का नाम लिया गया है, धारणा शक्ति माँ है, तो उस माता को गुरु बनाए। एक माता, कोई भी माता हो। और ये जो
सनातनी विद्यालय की लिस्ट से बाहर जो आपके लिस्ट में है उस माता को भी आप करिए। जो नाम हम नहीं ले पा रहे हैं उनका, आप उनका नाम उन्हीं को आगे कर दीजिए जो आपके साथ हैं, सहयोगी लंबे समय से हैं। ये लोग कुछ समय के लिए सनातनी विद्यालय के नज़दीक हैं, अभी फिलहाल वर्तमान समय में आपके नज़दीक नहीं है तो उन्हीं को आगे कर दीजिए। उनके साथ इन माताओं को रखिए और वहाँ संगठन रखिए, अपने वहाँ सभी को बुलाइए, माता को आगे करिए। आप पिता के समान हैं, पुत्रियों को पालिए। कुछ मर्यादाएं हैं जो आप लोग भूल रहे हैं। तो धरती धारण शक्ति जब रूठेगी तो क्या होगा, धूल बहुत निकलेगा और धूल सभी के आंख में नुकसान देगा, नाक के रास्ते जाएगा, एक एक छिद्र पर चिपकेगा तो नुकसान पहुंचाता है वो। और बोला भी है ज्ञान का कलश किसको दिया है, माता को दिया है, बोला है ना। तो ज्ञान सुनाने का अधिकार माता को है। तुम बच्चे गीता का भगवान कौन है ये सिद्ध करो। एक पुत्र को जिम्मेवारी मिल रही है, वारिस को, जिसके लिए बोला अभी तक माइक और वारिस नहीं निकला है। तो माँ एक माइक है और वारिस उसका पुत्र है। वो माँ ही बताएगी कि उसका पति और पुत्र कौन है। बीच में पुरुष वर्ग के वरिष्ठ भाई लोग जो बराबरी में हैं, पिता के समान हैं, पुत्र के समान हैं, अगर युद्ध करते हैं तो ये शोभा नहीं देता है, ये अच्छी बात नहीं है, इससे अच्छे नहीं लगेंगे आप सभी। अगर पांडव का स्वरूप है, आप सभी अपने को अपने अंदर गर्व महसूस करते हैं, हम पांडव हैं, तो पांडव का कर्तव्य शक्तियों का सुरक्षा देने का है, बाजी लगाने का नहीं है कि जुआ खेल करके आप कमजोर बना दीजिए द्रौपदी को, मातृशक्ति को। क्योंकि एक संगीत के माध्यम से एक क्लास भेजा गया है सभी के पास। द्रौपदी का चीर हरण अब न कोई करेगा, कौरव न करे काम काम, पांडव शक्ति का चलेगा। राम राज धरती पर फिर से बसा ले, दुनिया को दिखा दे। सभी संगठन वालों को दिखा दीजिए। आप सभी अहिंसा परमो धर्म का ग्रुप खोल करके, खुशी की बात होगी। जय जयकार का घोषणा करिए, घोषित करिए, लेकिन शंख ध्वनि माता को करने दीजिए। अनेक ध्वनि में उसकी ध्वनि मत छुपाइए, क्योंकि वो ध्वनि जो है ना, उस ध्वनि से, उसके ध्वनि से सभी की मनी जो आ रही है ना, अपने अपने ध्वनि को सबके बंद होने वाली है। पक्का लिख करके दे देंगे। लिखवाला हमारे जीवन में ही लिखा हुआ है कि जिस राम राज्य की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं, राधा की बात करते हैं, जिनमें सनातन धर्म के मूर्तियों की बात करते हैं, तो चैतन्य में चैतन्य प्रदर्शनी लगाइए। महाभारत अहिंसक युद्ध में चैतन्य प्रदर्शनी, जो बोलता चलता जीता जागता हो, मुर्दे का प्रदर्शनी नहीं, मुद्दा बनाने वाले मुर्दों की, जो मुद्दा उठाते हैं। एक बार ऐसा दर्शन कराइए कि सभी का जो पराये पराये का दर्शन, अमर्यादित दर्शन कर रहे हैं, कराने में लगे हुए हैं, सबका खत्म हो जाए, वो उसको काट दिया जाए। स्त्री पुरुष के स्वरूप में मात्र शक्ति को सर्वोपरि कहा गया है, इतिहास गवाह है। असुरों के लिए माया, लेकिन देवताओं के लिए आदि शक्ति है, वो वैष्णवी है, साधारण नहीं है वो। असुर बोल सकते हैं उसका माया का स्वरूप, माँ ही माया। अरे जब माया पति है वो, तो माया की माँ पत्नी हुई कि नहीं हुई? जब माया बेटी है, उसको आज्ञा दिया है जो श्रीमती जी के श्रीमत पर नहीं चलता उसके खूब फदकाओ, जितने फुदक रहे हैं। बिंदु फुदकेगी फुदकेगी। शरीर से कर्म किया जाता है, शरीर से फुदका नहीं जाता है। सोचने समझने की इस शकल के माध्यम से अकल दिया जाता है, नकल करने के लिए नहीं, बेकल होने के लिए नहीं। होश में आ जाइए आप सभी। बेहोशी की हालत ठीक नहीं है अभी। क्यों बेहोशी भी क्यों? क्योंकि अपने को गैर जिम्मेवार समझ रहे हैं। अलबेलापन इसीलिए है, जिस दिन जिम्मेवारी समझ लेंगे ना, अलबेलापन छूट जाएगा। कहते हैं ना, ठोकर खा लो, इतना अनुभव तेज हो जाएगा कि बादाम खा के दिमाग को तेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए बोला अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी
है और सत्यता की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी है, न कि ज्ञान की। तो सत्य स्वरूपा माँ है सच्चे दरबार। तू साचा, तेरा नाम साचा, माँ ही के पास साचा है नर तन को जन्म देने का। उनका साचा जो चित्र बनता है, विचित्र चित्र बनता है माँ के चित्रशाला में, और वही चरित्रों का निर्माण करवाती है, वही टीचर है। उसी के लिए बोला गीता का भगवान सिद्ध करो तो सारे झगड़े ही दूर हो जाएंगे। तो गीता का भगवान सिद्ध करने के लिए सभी लोग सिद्धि स्वरूप अपने को समझ करके सिद्ध करने लगे। मैं हूँ उसका भगवान, मैं हूँ उसका भगवान, गीता का भगवान मैं। उनके फॉलोअर कहने लगे ये बाप है, ये बाप है, उसका पति है, उसका पति है, सिद्ध करने लगे। ये भी अज्ञानता कहें, ये भी ड्रामा की भावी। अब ड्रामा की भावी माना ड्रामा कौन है? माँ है प्रैक्टिकल चैतन्य में। अब कहें ड्रामा में कहते हैं नूध है। अब देखो अब क्या नूधा गया है, कहाँ नूधा गया है, कहाँ क्या लिखा गया है, किस गति से किसका कदम चल रहा है, वो तो माँ ही जानेगी ना। जिसमें नूध है उसको पता है, जो नूधा हुआ है वो क्या जानेगा। बचपन से लेकर के जवानी तक कौन से कर्मों का संस्कार माँ के दिलो दिमाग में बच्चे का कूदने, खाने, हगने, मुतने का नूधा हुआ, वो तो वही जानेगी ना। माँ जानती है ना, बच्चे को थोड़ी पता है पास्ट की लाइफ को, वो क्या जाने, वो तो विस्मृत था अपने स्वरूप से। लेकिन माँ सब कुछ जानती है, बताए ना बताए। ऐसे ही बाहरी दुनिया के सिस्टम को, व्यवस्था को तोड़ करके, बुद्धि चला करके, सत्य ज्ञान बोल करके अगर हम आगे आएंगे, किसी संगठन को आगे बढ़ाना चाहेंगे या लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो बढ़ नहीं सकते। चढ़ सकते हैं, चढ़ रहे हैं सभी लोग उल्टी सीढ़ी, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे बनिया क्या करता है, एक दुकान का ओहमन, एक कोठी धन वो कोठी में, वो कोठी के बस और कुछ नहीं करेगा, वो बस इतना ही है काम। अरे दुकान है हट्टी की, माँ है, माँ ही कंपनी है, बाप की कंपनी कौन है? माँ है। बहुत सरल सीधा सिंपल है, जो आप सभी सिंपल बन सकते हो। न जाने सनातनी विद्यालय की सेवाधारी आत्माओं के लिए क्या क्या आप सभी ने बोला है, ऑडियो वीडियो लिखत, कितना कुछ है भेजा है चारों तरफ से। और अनेक ज्वाला स्वरूप, अनेक स्वरूपों को, ऐसे क्रूर आत्माओं को लेकर के, उनके सेवा को, उनके स्वरूप को लेकर के अनेक वाणियां चली हैं। उससे क्या हुआ? मूर्छित ही तो हुए हैं सारे शिक्षित, जो मूर्छित हो गए, जो शिक्षा दे रहे थे, लेकिन अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अरे सत्य को स्वीकार कर लीजिए। सतपुरुष के नाम पर जो कलंक लगा हुआ है मिट जाएगा। कि कोई तो एक पुरुष जरूर है जो अनेक पुरुषों पर कलंक लगा, उस सत्य को वर्ण होकर के कलंक मिटाने के निमित्त बन चाहिए, जिसके लिए बोला अनुभवी कुमार हो। कुमार माना ही बाल स्वरूप, बच्चा बुद्धि, अपने अनुभव के द्वारा अनेकों को अनुभव कराने वाले हो। एक माइनस एक प्लस होता है, सभी बड़े बड़े प्लस 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 कैसे हो जाएंगे? सभी माइनस 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 तो कार्य कैसे होगा? महारथी घोड़े सवार प्यादे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, मन वचन कर्म, रचता और रचना। बहुत छोटा है, इसीलिए कई बार सनातनी विद्यालय के द्वारा सभी को आमंत्रित किया गया कि बैठ जाइए आप सभी। अगर बैठ ही गए हैं तो बैठ जाइए, ऐठिए मत। अपनी मत चलाना माना ऐठना। जबकि श्रीमत की बात करें तो श्रीमती जी का श्रीमत है, श्रीमान जी का श्रीमत नहीं है। और जो श्रीमान जी श्रीमती जी के बरखिलाफ अगर श्रीमत दे रहे हैं तो सच में वो न श्रीमान जी हैं न श्रीमती जी हैं। ऐसा संगठन जहाँ है, जो ऐसे संगठन बना रहे हैं जो दिल से माता को आगे नहीं किया, क्योंकि वो आवाज उसकी आए, नेचुरल आए, न कि जो भरे वो आए भूसा वाला। तो मोटरी बांध करके जो मोटे बुद्धि रूपी पेट मोटा हो गया है, गठरी ले लेके जो चल रहे हैं सभी, उस गठरिया को बहा दें सभी लोग। अब ज्ञान का प्रलय हो गया, तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए, हर धर्मों के ऊपर एक माता होनी चाहिए। तो अगर संगठन बना है तो इस पे माता को निमित्त बनाए। फिर इशारा क्या था? अगर मुरली अव्यक्त वाणियों को लेकर के आप सभी धनुष बाण चलाना चाह रहे हो तो पहले धनुष उठाओ, फिर बाण चलाने का कार्य। और को भी किस पर कौन बाण चलाएगा? अपने परिवार में वाणी होती है कि इशारा होता है? वाणी से परे जाने की पढ़ाई इशारा था ना।
वहां पर आवाज होता ही नहीं, वजीर होते ही नहीं जो राय दें, वहां पर राय नहीं ली जाती है किसी से। अगर आप जिम्मेवार हैं तो विचार दे सकते हैं बालक बन करके। मिशनों में परमिशन, परिवार में आज्ञा है। जितने भी धर्म पिता आए किसी ने भी माता को आगे नहीं किया, बाप आते ही माता का सिलसिला शुरू करते हैं। तो 18 संगठनों में बाप की प्रत्यक्षता, जो विचित्र बाप की विचित्र चित्रकारी की बात बार बार आती है, तो कौन से चित्र के द्वारा विचित्र बाप प्रत्यक्ष हुआ? वो चित्र तो सामने आए कि उस चित्र को जन्म किसने दिया। अब यहां पर जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं ओ निराकार, ओ निराकारी, ओ निर्विकारी, ओ आकारी, बाबा ने पढ़ाई थी। अब लो तो चढ़ाई चढ़ो ना, नीचे उतर करके सभा लगाने की क्या जरूरत है? सबसे ऊपर चले जाएं। बुरा मानने की जरूरत नहीं, जो यथार्थ है वही आपके सामने आ रहा है, आप सभी के चरणों में समर्पित हो रहा है। बुद्धि रूपी पांव को सलामी भर रहे हैं हम सभी। तो जब पिता आते हैं तो क्या करते हैं? माता का सिलसिला शुरू करते हैं, माना माता को आगे करते हैं, और किसी ने भी आगे नहीं किया। इससे भी तो समझ जाना चाहिए। चलो अच्छा, अगर नहीं तो आप सभी उसको शुरू कर दीजिए अपने राज्य में, वही सेवा। अब तक नहीं हुआ तो अब तो कर दीजिए, सिलसिला शुरू कर दीजिए, बाप प्रत्यक्ष हो जाए। क्योंकि शब्दों के साधना से सभी बाधा बनते हैं एक दूसरे के लिए, अपने संगठन के लिए, अपने लौकिक परिवार के लिए, समाज के लिए। अच्छा, फिर माताएं ही समझा सकती हैं। शक्ति क्या इशारा की है कि भ्रष्ट आचरण करने वाले श्रेष्ठ आचरण कैसे करें, श्रेष्ठ आचार्य कैसे बनेंगे, और कोई नहीं समझा सकता है। ना कोई किसी से समझना चाह रहा है, न समझेगा। पुरुष से कभी नहीं समझ सकता है, क्योंकि शक्ति ने इशारा किया। दुनिया वाले कहते हैं 2-4 माताएं इकट्ठा नहीं रह सकती, माताओं के ऊपर भी कलंक लगाया। लेकिन बाप तो कहते हैं माताएं ही इकट्ठा रह सकती हैं। तो माताएं एक होकर के दिखाएं, वो सिंपल बन जाए, सिंबल बन जाए, एग्जाम्पल बने, एग्जाम में पास हो जाएं, चैतन्य प्रदर्शनी में, जो सभी लोग आकर के दर्शन करें कि हाँ देखो। पहले माता के चरण पड़े। जो भाई महाभारत युद्ध का जो ग्रुप बनाए, वो माता के चरण पकड़ ले, पहले शरण में जाए और चरण पकड़े, और उस माता को भी गर्व हो ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। वो मर जाए लेकिन माता का आज्ञा माने, माता के द्वारा जो मिले शिक्षा वो धारण करे अपने जीवन में, तो उसकी सुरक्षा है, उसमें रक्षा है। अच्छा, उसके बाद ये भी इशारा था, पांडव अगर आगे आ गए तो डंडे खाने पड़ेंगे। तो जो पांडव कहते हैं रियल में पांडव नहीं है, वो पंडे हैं, यात्रा करने कराने वाले। वो आगे आ ही जाते हैं कारण या कारण, तो डंडे खाने पड़ते हैं उनको। समझदारी उसी में है कि सुरक्षा दें, व्यवस्था बनाए। माताओं के ऊपर जो हर घर में अत्याचार हो रहा है, पापाचार, बलात्कार हो रहा है, लौकिक अलौकिक संबंधों के बीच में, उनको सुरक्षा देने के बजाय, व्यवस्था देने के बजाय, यहाँ धनुष बाण चला रहे हैं सभी लोग। धनुष तोड़ने आए हैं तो तोड़ ले, ठीक है तो तोड़ो, पता चले, पोता मिल जाए सभी लोग अपना अपना, कि कौन ज्ञान में आने के बाद कहाँ कहाँ क्या क्या किया है, सारा हिसाब दे खुल्लम खुल्ला। या तो एक को दे, वो उसको दे, इसमें बड़ा कौन है उसको नियुक्त करें पहले, तो पता चले। फिर इशारा क्या था? परखने की शक्ति को धारण कर, औरों के प्रति भी और अपने प्रति भी, सभी जिम्मेवार आत्माओं के लिए बोला, जो मुखिया बने हुए हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के, कि परखने की शक्ति को धारण कर लो अपने प्रति और अपने फॉलोअर के प्रति, उनको लेकर के किनारा कर लो। नहीं तो आगे चल करके कितना भी एप्लीकेशन डालोगे, मंजूर नहीं होगा, मजबूर हो जाएंगे। बोला है कि नहीं बोला है? आगे चल करके मंजूर नहीं होगा एप्लीकेशन, कितना भी एप्लीकेशन डालोगे। इसीलिए बाप दादा पहले से ही वार्निंग दे रहे हैं। आगे चल करके बाप दादा नाम रूप देश काल सब बता देंगे, नाम भी बताएंगे, तब क्या कर सकेंगे? किसी की छुपी नहीं रहेगी शीश महल में। तो शीश उतर जाएगा ना तो महल अपने आप दिखाई देगा, सीसी कैमरा दिखाई देने लगेगा, सिसकना बंद हो जाएगा, सुसुकना सिसकना। मधुबन डबल लाइट हाउस, मात भी है और पिता भी है, बच्चा भी है, ट्रिपल त्रिमूर्ति लाइट हाउस घर है। एक समय से बच्चे परिवार वाले होते हैं, परिवार के लिए होते हैं, शादी ब्याह होता है, बच्चा भी कभी बाप बनता है, लेकिन बच्चा बने नहीं बाप ही बन के कूद जाए तो ऐसा नहीं होता है। कृष्ण को देखिए, राम को देखिए, स्वरूप उनका अगर सनातन धर्म में भगवान के रूप में उनकी प्रत्यक्षता दिखाई गई तो गर्भ में गए हैं, बच्चा बन के कूदा है क्या भगवान का स्वरूप? बाल स्वरूप हुआ है कि नहीं हुआ है?
बस बड़ा बन के खड़ा हो जाओ। ये क्या तरीका है? गार्ड बनकर रहना है, गाइड नहीं करना है शक्तियों को। लेकिन यहाँ तो गाइड किया जा रहा है। माताओं के लिए क्या बोला है? सेवा के फील्ड में ज्वाला रूप धारण करना, क्योंकि अंत समय गोपी माता का जय नहीं बोला है, शिव शक्ति अवतार बोला है ना। तो आसुरी वृत्ति कृति वालों के लिए ज्वाला रूप धारण करना, जो यज्ञ का नाम लेकर के और यज्ञ के प्रति ईमानदार नहीं है। तो जितने गठबंधन बना करके बोल रहे हैं वो सभी अभी बंधन में हैं, सभी दलदल में हैं, कभी भी फंस सकते हैं। अब अल्लाह अल्लाह का बल्ला चलाना बंद कर दें सभी लोग, क्योंकि जब बल्ली नहीं रहती है ना, बल्ली दिया जाता है गांव में, जब झोपड़ी का मकान बनता है तो बल्ली से उसको, छोटे छोटे बल्ली होते हैं, थुन्नी भी बोलते हैं उसको, थुन्नी, जो उसको चूप दिया जाता है, ठहराव दिया जाता है। तो अल्लाह अल्लाह का हल्ला न बचा करके अल्ली का भी सुना जाए, अकेला नहीं है वो, ठीक है। अगर भरत को देखिए, भरत कैसे थे? ईमानदार थे, कभी गद्दी नहीं लिया। इसीलिए बोला भरत उर्फ भारत, भरत ही भारत का स्वरूप है। सभी प्रजा का ख्याल रखा, भरण पोषण किया, सहयोग किया, गद्दी नहीं लिया। और माता पिता का स्वरूप देखा जाए